हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम हुए हैं 4 जनवरी को, उससे कट ऑफ के बारे में। तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, आपके कितने नंबर है तो आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि कितनी कट ऑफ आपकी सेफ रहेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने पद हैं और कितनी वैकेंसी हैं। कहने मतलब कितनी वैकेंसी और कितने लोगों को एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया था। देखिए इसमें दे रखा है कि 1403 पदों के लिए 1403 पदों के लिए, क्योंकि कुछ पद बढ़ाए गए थे, उसके लिए देखिए 16 जिलों में आयोजित की गई थी परीक्षाएं, जिसमें कितने 5,35,926 अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला था। तो इतने अभ्यर्थियों ने डाला था और पेपर जब हुआ तो देखिए कुछ का पेपर बहुत दूर हुआ, तो जिससे वो बच्चे देने नहीं गए। जैसे कि किसी का मुरादाबाद भेज दिया, रायबरेली के बच्चों का, तो इस तरीके से बहुत से बच्चों ने पेपर नहीं दिया। तो लगभग 45% लोग क्या हुए, अब्सेंट हुए। लगभग 45% लोग अब्सेंट हो गए। और इसका रीज़न और भी है, क्योंकि ठंड भी थी और जिन बच्चों की प्रिपरेशन सही नहीं थी, और इसके अलावा कुछ बच्चों का यूपीपी का रेस लगा था, जिसकी वजह से वो भी वहाँ नहीं गए पेपर देने को। तो देखिए, तो कहने का मतलब क्या है कि लगभग 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया होगा। 3 लाख बच्चे शामिल हुए, ठीक, लगभग 3 लाख बच्चे इस पेपर में शामिल हुए हैं। पोस्टें कितनी है? 1403। तो देखिए अब हम देखते हैं कि इसके लिए कितना स्कोर सेफ होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम अगर बात कर लेते हैं 2016 में जो जूनियर असिस्टेंट पेपर था, 2017 का जो अभी 2018 में पेपर हुआ था, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें देखिए टाइपिंग के लिए बुलाया जा चुका है। इसका मतलब रिटन का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया था। टाइपिंग के लिए बुलाया गया, अभी टाइपिंग हुई नहीं है। अगर बात करते हैं इसकी मेरिट लिस्ट की, तो देखिए इसका कट ऑफ कितना गया था। अनुसूचित जात का 29.5 और अनुसूचित जनजाति का 25.50 और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का 31, और देखिए स्वतंत्रता सेनानी का 30 और भूतपूर्व सैनिक का 21.50, विकलांग का 30 और महिला का 29.5 गया था। तो आप सोच रहे होंगे इतनी कट ऑफ कम क्यों है, तो हम बता दें आपको कि उस समय टोटल 80 क्वेश्चन थे और 40 नंबर के थे। हर क्वेश्चन एक आधे मार्क का था, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन थे और 40 मार्क थे। मगर इस बार क्या है कि 130 क्वेश्चन है, कितने नंबर के? 65 मार्क के, तो इसलिए यह मेरिट कम गई थी। तो चलिए देखते हैं किस लिए कम। देखिए इस बार उससे भी कम मेरिट जाने की संभावना है, क्योंकि देखिए पिछली बार क्या था कि 80 क्वेश्चन थे 40 नंबर के, जिसमें से कितने लगभग देखिए लगभग 31, मतलब कि 62 क्वेश्चन 80 में से मेरिट गई थी। तो इसके जाने के रीज़न भी था, क्योंकि देखिए वैकेंसी पिछली बार 500 के लगभग थी, इस बार कितनी है? दोगुना से ज़्यादा है, लगभग 1402 वैकेंसी हैं, ठीक। और दूसरी चीज़, पिछली बार निगेटिव मार्किंग नहीं था। इस बार क्या है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। पिछली बार बच्चों ने पूरे क्वेश्चन अटेंड किए थे, मगर इस बार क्या हुआ कि पूरे क्वेश्चन अटेंड नहीं किए होंगे, ठीक, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग सबका सबसे बड़ा रोल है। तो देखिए इस बार क्या है कि ये जो लिस्ट है ये फाइनल लिस्ट नहीं है, ये टाइपिंग के लिए बुलाया गया, क्योंकि अभी फाइनल इसका हुआ भी नहीं है। तो जो 4 जनवरी को पेपर हुआ है, 4 जनवरी को, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि संभावित कट ऑफ कितनी हो सकती है। जो 4 जनवरी को पेपर हुआ है, देखिए 130 क्वेश्चन थे, टोटल 65 नंबर के। हर क्वेश्चन आधे नंबर का था और 1/4 क्या थी? माइनस मार्किंग थी। देखिए पिछली बार टोटल कितने क्वेश्चन थे? 80 क्वेश्चन थे और 40 क्वेश्चन 40 नंबर के थे, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, निगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसलिए इसमें कितने क्वेश्चन गए थे? लगभग 61 से 62 क्वेश्चन मेरिट गई थी टाइपिंग के लिए। ये फाइनल मेरिट नहीं है टाइपिंग के लिए। तो इस बार टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। देखिए अभी यहाँ पे कम से कम 20 नंबर का अंतर था, 20 नंबर का अंतर था, और दूसरी चीज़ 20 क्वेश्चन का अंतर था। दूसरी चीज़ ये हम देखते हैं कि क्या इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी और इसमें वैकेंसी भी कम थी, मतलब कि वैकेंसी लगभग 500 के
आसपास थी, इस बार इससे दुगुना लगभग तिगुना के रेंज में वैकेंसी है। इस बार थोड़ी मेरिट और भी कम जाने की आसार है। कहने का मतलब देखिए, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा अपसेट हुए इस बार। टोटल 130 क्वेश्चन हैं 65 नंबर के। तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं टाइपिंग के लिए कब कितने में बुलाया जाए, जैसे टाइपिंग के लिए लगभग 10 गुना बच्चे बुलाते हैं, क्योंकि टाइपिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके भी नंबर मिलेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बच्चों को बुलाएंगे, कम से कम एक पद के लिए 10 बच्चे, लगभग 10 गुना बच्चे बुलाएंगे। तो अगर 1500 लगभग 1400 वैकेंसी हैं, तो उसके लिए आपको 10 गुना बच्चे बुला लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, अगर किसी के भी क्वेश्चन 90 से लेकर 95 के बीच में है, सही, ठीक। अगर किसी के क्वेश्चन 90 से लेकर 95 के बीच में है, तो उसे 100% टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। 100% टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि देखिए जो पेपर था वो इतना आसान भी नहीं था, ना ही इतना सरल था। देखिए हिंदी इजी तो थी, मगर लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जल्दी के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में गलत भी आंसर दे दिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि बहुत ज़्यादा रॉन्ग हुआ, और माइनस मार्किंग के चलते आपका क्या हुआ कि बहुत ही लॉस हो गया, ठीक। तो इसलिए ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है, और बच्चे भी कम शामिल में लगभग 45% बच्चे एब्सेंट भी हुए हैं, देखने को मिले हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आपको पता भी होगा। तो इसलिए अगर आपने लगभग 90 से 95 के बीच क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आपको 100% चांस मिलेगा। देखिए इससे मेरिट 5 या 5 नंबर लगभग कम हो सकती है, कोई ज़्यादा, मगर ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, 85 तक भी अगर आपके सही हैं तो आपको बुलाया जाएगा, जर्नल और ओबीसी के लिए, ठीक। SC ST के लिए 80 के आसपास, 80 से, देखिए ये 5 नंबर प्लस और माइनस मान के चलो, तो अगर इतने नंबर आपके हैं तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि टाइपिंग इतनी आसान नहीं होती है। आपके लिए हिंदी आपको 25 की स्पीड में चाहिए होगा, और इंग्लिश 30। तो इतना आसान ये टाइपिंग होने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों प्रकार की टाइपिंग पूछी जाएंगी आपके लिए, और दोनों ही इतना आसान नहीं है। और देखिए बात कर लेते हैं अगर टाइपिंग की हिंदी की, तो हिंदी में बहुत बड़ा दिक्कत होती है कि किस में टाइपिंग की जाए, मंगल में या कुर्तीदेव में, या कुर्तीदेव या स्क्रिप्ट में। तो देखिए इसमें क्या है कि जूनियर असिस्टेंट में ऐसा कुछ नहीं है, आप जिसमें भी करना चाहते हो, चाहे आप मंगल में करो। देखिए मंगल में भी कई फॉन्ट होते हैं, एक देवनागरी होती है और एक होता है रेमेंटन गिल्ड। अगर आपको मंगल आती है तो आप मंगल में कर सकते हैं, अगर आपको कुर्तीदेव आती है तो आप कुर्तीदेव में कर सकते हैं। इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आपको 25 वर्ड पर मिनट के स्पीड देना होगा। और उसके साथ ही साथ इंग्लिश के लिए आपको अपना 30 की स्पीड में देना होगा, और ये 5-5 मिनट की टाइपिंग होगी। 5 मिनट आपका पहले इंग्लिश करवाया जाएगा, फिर उसके बाद 5 मिनट हिंदी करवाया जाएगा। आपको दोनों के दोनों टाइपिंग को निकालना होगा, तब आप अगले चरण के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके लिए आपको नंबर दिए जाएंगे, 20 नंबर प्रावधान है, तो वो नंबर आपको दिए जाएंगे। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। तो आपको कम से कम 85 से लेकर 100 के बीच में आपके नंबर हैं, तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी। अब देखिए बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि इसका कैसे प्रोसेस होगा, इसके बाद क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये होता है रिटन, 65 अंक का रिटन होगा, ठीक है। और ये हमने देख कर भी लिया है। देखिए 65 नंबर के थे और 130 क्वेश्चन थे, और आपको 90 मिनट का समय दिया गया था। 1/4 क्या था आपका माइनस मार्किंग था। और देखिए ये आपका सिलेबस था, इससे कोई मतलब ही ना है। देखिए अब दूसरा चरण क्या होगा, द्वितीय चरण क्या होगा, आपको टंकण परीक्षा कंप्यूटर लैपटॉप पर होगी, जो कार्यकारी प्रकृति की होगी। केवल ऐसे विद्यार्थियों का चयन के लिए विचार किया जाएगा जिन्हें स्थिति में विहित न्यूनतम गति के लिए हो। देखिए अगर बात करते हैं कि द्वितीय चरण क्या होगा, आपका टाइपिंग टंकण, ठीक। उसके बाद देखिए अब उसके बाद क्या होगा, आपको नंबर दिए जाएंगे, जैसे कि क्या कि 60% से ऊपर वालों को
20 अंक दिए जाएंगे। अगर देखिए किसी ने इंटर का रखा होगा जिसके 60% से ऊपर है तो उसको 20 अंक मिलेंगे, ठीक। अगर 45% है या 45% है या 60% से कम है, 60% से कम 45% से ज़्यादा है तो उसको 15 अंक दिए जाएंगे। अगर 33% है और 45% से कम है, 33% से ऊपर और 45% से कम है, उसको 10 अंक दिए जाएंगे। सपोज दैट आपके अगर इंटर में 65% है तो आपको पूरे के पूरे 20 में से 20 नंबर मिलेंगे, ठीक। और स्नातक की बात करते हैं, उसके बाद क्या होगा आपका ग्रेजुएशन। अगर ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर है आपको 10 मिलेंगे। अगर 45% है, 45% 60 से कम और 45 से ज़्यादा है तो आपको 8 अंक मिलेंगे। अगर 45 से कम है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। कुल मिला के आपका ये जो है 30 नंबर का पेपर है जिसमें आपके मार्कशीट डिसाइड करेंगी। 30 नंबर का पेपर है जिसमें आपके मार्कशीट डिसाइड करेंगी आपको कितने अंक मिलते हैं। जैसे कि हमारी बात कर ले तो हमें क्या है कि देखिए हमारा इंटर क्या है 60 प्लस है तो 20 में मिल जाएंगे, और बीए में या फिर ग्रेजुएशन में क्या है कि हमारे 51% है तो हमें क्या मिलेंगे, इससे हम 8 अंक इससे मिलेंगे, तो 30 में से 28 अंक मिलेंगे। अब उसके बाद कर लेते देखिए अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। ये 5 नंबर का होगा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो या फिर कुछ हो तो इस तरह से आपको नंबर दिए जाएंगे ना। अंतर्राष्ट्रीय के लिए 5 अंक और राष्ट्रीय के लिए 4 अंक, राज्य स्तर के हो तो 3 अंक, और कॉलेज या स्कूल के खिलाड़ी हो 2 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं आपकी। देखिए और आपको टंकण परीक्षा के लिए कोई भी अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, वो केवल और पास मार्किंग के लिए होगी। आपको टाइपिंग केवल और केवल पास मार्किंग के लिए करवाई जाएगी। तो एक बार फिर कह दे रहे हैं अगर आपके नंबर अगर 80 भी हैं तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए टाइपिंग कोई गलत चीज़ तो है नहीं है, तो आपको करना ही करना है। टाइपिंग आपको सीख लेनी है। हिंदी इंग्लिश, हिंदी में आप चाहे गुरुदेव पे करो चाहे मंगल पे करो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। और अपने नंबर कितने क्वेश्चन आपके सही वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।